Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 11th. So स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरीज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, जिसमें हमने देखा था कि लिस्ट को आप कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग डेटा टाइप का यूज करके भी आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे किया जाता है उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है लिस्ट की, बैकवर्ड इंडेक्सिंग एंड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो यहां तक हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा प्रैक्टिकल के साथ। होप आप सभी ने वो वीडियो देखी जिसमें मैंने लिस्ट को डिटेल में समझाया। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट के ऑपरेशंस। मतलब ये आपके चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट ऑपरेशंस मतलब कि एक से ज्यादा जब लिस्ट होती है तो उनके बीच में यदि आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जैसे दो लिस्ट को कॉन्केट करवाना है, मर्ज करवाना है, ठीक है, या फिर लिस्ट के किसी एलिमेंट्स को यदि आपको एक्सेस करना है, जैसे स्लाइसिंग कहते हैं, तो जस्ट इसी के यही सारे ऑपरेशंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कौन कौन से ऑपरेशंस है लिस्ट से रिलेटेड जो हम यहां आज डिस्कस करने वाले हैं? सो दीज ऑपरेशंस, the data type list allows manipulation of its contents through various operations as shown below। मतलब लिस्ट एक डेटा टाइप है, हमने देखा था। तो लिस्ट डेटा टाइप क्या अलाउ करता है कि आप लिस्ट के कंटेंट पे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि कौन से ऑपरेशंस हुए? कॉन्केटनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप और स्लाइसिंग। This 4 type of operations we can perform on the list। ठीक है, अब जैसे स्ट्रिंग में आप कॉन्केट करवा सकते हो दो स्ट्रिंग को, जैसे हमने स्ट्रिंग में लिखा था str1 प्लस str2, है ना। मतलब ऐसे जस्ट आप जिस तरीके से लिखते हो मैग्नेट, देन आपने लिखा ब्रेन्स, तो क्या होगा? ये मैग्नेट ब्रेन्स इस प्लस ऑपरेटर के थ्रू कॉन्केट हुआ था, है ना। मतलब कि बिना स्पेस के आपको मैग्नेट ब्रेन्स शो हो रहा था, दो स्ट्रिंग यहां पर कॉन्केट हुई थी, है ना। ऐसी रिपीटेशन भी हमने करवाया था स्ट्रिंग पे कि कोई स्ट्रिंग है, सपोज हमने लिखा हेलो, और हेलो स्ट्रिंग के आगे आपने कुछ इस तरीके से एक्सेस किया था जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था 2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? हेलो वर्ड आपको 2 टाइम्स रिपीट होके शो हो रहा था, है ना। तो ये कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशंस थे। कॉन्केटनेशन ऑपरेशन के लिए हमने प्लस का यूज किया था दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करने के लिए, और रिपीटेशन के लिए हमने यूज किया था स्टार ऑपरेटर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन का यूज एडिशन करने के लिए और दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए, कॉन्केट करने के लिए भी यूज हुआ था। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का यूज भी हमने किया था मल्टीप्लाई करने के लिए, नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए, और साथ ही साथ किसी स्ट्रिंग को रिपीट करवाने के लिए, है ना। तो सेम जो स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस आपने अप्लाई किए थे वही सारे ऑपरेशंस आज हम लिस्ट पे कैसे अप्लाई किए जाते हैं सीखेंगे इस वीडियो में विथ प्रैक्टिकल। ओके, तो पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझ ले ताकि प्रैक्टिकली इसको करना इजी होगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस ऑपरेशन के साथ? कॉन्केटनेशन के साथ। ओके, तो कॉन्केटनेशन करने के लिए दो लिस्ट को एलिमेंट्स को कॉन्केट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए जिस ऑपरेटर का हम यूज करेंगे यहां पे वो ऑपरेटर होगा प्लस। तो प्लस ऑपरेटर को जब आप स्ट्रिंग के साथ अप्लाई करते हो तो स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाती है, नंबर्स के साथ अप्लाई करते हो तो नंबर ऐड हो जाते हैं। नंबर को यदि सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखते हो तो नंबर भी कॉन्केट हो जाते हैं। इसी तरीके से यहां पे लिस्ट को भी यदि कॉन्केट करना है तब हम यूज करेंगे प्लस सिंबल का। अब कैसे? जब कॉन्केट करना है तो हमें दो लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिएट किया है सपोज लिस्ट 1। लिस्ट 1 इज अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर्स। ये जो लिस्ट 1 हम क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सी लिस्ट है? 5 ऑड इंटीजर्स की है, फर्स्ट 5 ऑड इंटीजर्स 1 3 5 7 9। अब लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है, किस सिंबल का यूज किया जाता है, ये सभी को अच्छे से पता है। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में समझाया है सिंटेक्स के साथ। तो लिस्ट हमेशा क्रिएट की जाती है किस सिंबल से? स्क्वायर ब्रैकेट से। जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई भी एलिमेंट दिखते हैं इट मींस कि वो एक लिस्ट है। ओके, तो पहली लिस्ट हमने क्रिएट करी 1 3 5 7 9 फर्स्ट ऑड इंटीजर्स की। सेकंड लिस्ट हम क्रिएट करेंगे लिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 इवन इंटीजर्स की। तो लिस्ट 2 नाम से सेकंड लिस्ट क्रिएट करी, 2 4 6 8 10। तो अब हमें इन दोनों लिस्ट को कॉन्केट करवाना है। तो कॉन्केट करवाने के लिए जिस सिंबल का यूज करेंगे वो है प्लस, जिसमें हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों के एलिमेंट को कॉन्केट करवाएंगे। ओके, तो कैसे लिखना है आपको? गेट एलिमेंट ऑफ लिस्ट 1 फॉलोड बाय लिस्ट 2। अब यहाँ पे कॉन्केटनेशन आप जैसे लिखोगे वैसे एलिमेंट कॉन्केट होंगे। जैसे हमने लिखा सपोज लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। क्या लिखा हमने यहाँ पर? लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो इससे क्या होगा?
लिस्ट वन में कौन सा एलिमेंट थे? लिस्ट वन में एलिमेंट्स थे 5 ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9। लिस्ट टू में कौन सा एलिमेंट थे? लिस्ट टू में एलिमेंट्स थे इवन इंटीजर 2 4 6 8 9। तो इन दोनों की मर्जिंग हो जाएगी, ये दोनों एलिमेंट्स आपके कॉन्केट होके एक सिंगल लिस्ट में शो होंगे। तो कैसे इसका आउटपुट जनरेट होगा देखते हैं। यस, तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि 1 3 5 7 9 ये हो गए ऑड इंटीजर्स और 2 4 6 8 10 ये हो गए इवन इंटीजर्स, और दोनों आपको एक सिंगल लिस्ट में यहाँ पे शो हो रहे हैं कॉन्केट होकर, मर्ज होकर। सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई कि लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू जब आपने लिखा तो प्लस ऑपरेटर ने लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों के एलिमेंट को कॉन्केट किया, जिसमें 1 3 5 7 9 ऑड इंटीजर्स की लिस्ट वन थी और 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स की लिस्ट थी। दोनों कॉन्केट होके एक सिंगल लिस्ट में आपको आंसर शो हो रहा है। तो होप आपको कॉन्केटनेशन समझ में आया लिस्ट का, और जिसके लिए हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया। ओके आप लिस्ट टू प्लस लिस्ट वन लिखोगे तो लिस्ट टू के एलिमेंट पहले शो होंगे, देन लिस्ट वन के एलिमेंट बाद में शो होंगे। ओके तो जिस ऑर्डर में आप कॉन्केटनेशन करोगे इस ऑर्डर में आपको लिस्ट के एलिमेंट शो होंगे। नाउ अब देखते हैं लिस्ट थ्री। लिस्ट थ्री सपोज है रेड ग्रीन ब्लू। इसके पहले हमने इंटीजर्स की लिस्ट को मर्ज करके देखा। अब हम देखते हैं कि यदि आप स्ट्रिंग की कोई लिस्ट बनाते हो, जैसे कि यहां पे हमने यूज किया है कलर्स के नेम की लिस्ट। लिस्ट थ्री हमने क्रिएट की रेड ग्रीन ब्लू नाम से एक, और लिस्ट फोर हमने क्रिएट की सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। तो दो कलर्स की हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कुछ कलर्स मेंशन किए हैं। अब सपोज आप इन दोनों कलर्स की लिस्ट को कॉन्केट करवाना चाहते हो, मर्ज करवाना चाहते हो, देन वी विल राइट लिस्ट थ्री प्लस लिस्ट फोर। तो जैसे ही आप लिस्ट थ्री प्लस लिस्ट फोर लिखोगे तो रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक दोनों लिस्ट के जो कलर्स है वो मर्ज होकर एक सिंगल लिस्ट में आपको शो होंगे। कैसे? कुछ इस तरीके से, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। देखो ये एक सिंगल लिस्ट में आपको क्या हो रहा है, दोनों लिस्ट के एलिमेंट मर्ज होके शो हो रहे हैं। ओके अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मर्जिंग के बाद में लिस्ट थ्री लिस्ट फोर या लिस्ट वन लिस्ट टू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो आपने एक लिस्ट क्रिएट की है वो वैसे ही रहेंगे, है ना। मर्जिंग के बाद में लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके आप क्या कर रहे हो, सिंपल उनके एलिमेंट को मर्ज कर रहे हो। जब आप लिखते हो ना लिस्ट थ्री प्लस लिस्ट फोर या लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, तो सारे एलिमेंट मर्ज होके एक मर्ज लिस्ट आपको शो होती है, ठीक है। लेकिन लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री लिस्ट फोर में कोई चेंजेस नहीं हुए, वो वैसे ही है। ओके तो नोट दैट देयर इज अ नो चेंज इन ओरिजिनल लिस्ट। उनकी जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, रिमेन द सेम आफ्टर कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन। कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी वो लिस्ट पहले जैसी ही है। ओके लेकिन यदि आप चाहते हो कि एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाए ताकि आप कॉन्केटेनेटेड लिस्ट में चेंजेस कर सको, ये कॉन्केटेनेटेड लिस्ट भी आप किसी लिस्ट में यदि सेव करवाना चाहते हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन की तरह इसको यूज कर लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। If you want to use the result of two concatenated list, दो concatenated list के result को यदि आप use करना चाहते हो as a list, so we should use assignment operator। assignment operator कौन सा होता है? equal, है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखा है हमने, यहाँ लिखा है हमने कि न्यू लिस्ट नाम से एक नई लिस्ट क्रिएट की, इज इक्वल्स टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया और फिर हमने कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन को यूज किया है लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू, और फिर न्यू लिस्ट को करवा लिया है प्रिंट। ओके मतलब लिस्ट वन और लिस्ट टू इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स दोनों के नंबर्स की मर्जिंग होगी। मर्जिंग होके जो आंसर होगा वो सेव हो जाएगा किस में? न्यू लिस्ट नाम की एक लिस्ट में। और फिर जब आप न्यू लिस्ट को प्रिंट करवाओगे तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा? तब आपको आउटपुट मिलेगा सेम मर्ज लिस्ट, लेकिन अब इस लिस्ट को जो है मर्ज लिस्ट से आप एक्सेस कर सकते हो एक लिस्ट के नाम से जिसका नाम है न्यू लिस्ट। तो न्यू लिस्ट में आपके पास में जो कॉन्केटेनेटेड रिजल्ट है वो सेव हो जाएगा। तो अब आप इस कॉन्केटेनेटेड रिजल्ट को फर्दर यूज कर सकते हो। ओके सो बात समझ में आ गई कि प्लस ऑपरेटर से क्या हुआ? कॉन्केटेनेशन हुआ। कॉन्केटेनेशन रिजल्ट को यदि आपको सेव करवाना है किसी लिस्ट में तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया। बट रिमेंबर ओरिजिनल जो लिस्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ओके ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब द कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर प्लस रिक्वायर्स द ऑपरेंड शुड बी अ लिस्ट टाइप ओनली। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने दो कॉन्केटेनेटेड लिस्ट का जो आंसर है वो किसी इंटीजर में असाइन करवा रहे हो वेरिएबल में, या फिर किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन करवा रहे हो। यदि आप दो लिस्ट को ऐड करवा रहे हो, दो लिस्ट के जो एलिमेंट्स है उनको कॉन्केट करवा रहे हो, तो जो आंसर है जहां असाइन होकर रिजल्ट सेव हो रहा है वो भी लिस्ट टाइप का होना चाहिए। मतलब दो लिस्ट टाइप के एलिमेंट को ही आप ऐड करवा सकते हो, कॉन्केट करवा सकते हो, मर्ज करवा सकते हो, रिपीट करवा सकते हो। ओके सेम टाइप के एलिमेंट को ही आप कॉन्केट करवा सकते हो, है ना।
अलग अलग टाइप के या डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को आप कॉन्केट नहीं करवा सकते। जैसे यदि आपने ऐसा ट्राई किया, इफ यू ट्राई टू कॉन्केट अ लिस्ट विद द एलिमेंट ऑफ सम अदर डेटा टाइप, देन व्हाट हैपन, तो क्या होगा, एक एरर आएगी जिसे कहते हैं टाइप एरर। ओके, सपोज हम यहां लिखते हैं लिस्ट हमने की क्रिएट करी, क्या लिस्ट क्रिएट करी, 1 2 3 है ना, लिस्ट के अंदर हमने 3 इंटीजर्स लिखे 1 2 3, और उसके बाद एक स्ट्रिंग ले ली एबीसी नाम से। क्या स्ट्रिंग ले ली, एबीसी। एक लिस्ट क्रिएट हुई लिस्ट 1 नाम से, और एक str1 नाम की एक स्ट्रिंग है। अब यदि आप इन दोनों को कॉन्केट करवाना चाहते हो, लिस्ट 1 प्लस स्ट्रिंग 1, लिस्ट 1 प्लस str1, लिस्ट 1 तो एक लिस्ट डेटा टाइप हुआ और str1 एक वेरिएबल हुआ जिसमें स्ट्रिंग है। तो किसी वेरिएबल को जिसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है और किसी लिस्ट को, यदि इन दोनों को आप कॉन्केट करवाओगे तब ये कॉन्केट नहीं होंगे। क्या होगा, एक एरर जनरेट होगी जिसे कहते हैं टाइप मिसमैच एरर। कैन ओनली कॉन्केट लिस्ट नॉट str टू अ लिस्ट। कुछ इस तरीके से एरर आएगी कि यू कैन कॉन्केट ओनली टू लिस्ट टाइप डेटा टाइप वैल्यूज। ओके, आप किसी डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यूज को कॉन्केट नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये बात भी अच्छे से समझ में आई कि यदि आपको कॉन्केटनेशन करना है तो कॉन्केटनेशन के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा लिस्ट की ही जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि आप एक लिस्ट और एक वेरिएबल जिसमें इंटीजर या स्ट्रिंग वैल्यू है उनको आप कॉन्केट कर सकते हो। देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एरर्स, टाइप एरर। ओके, नाउ अब देखते हैं हम सेकेंड ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, रिपीटेशन। रिपीटेशन जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग के आगे हम क्या लिख देते हैं, स्टार लगा के। जितनी बार आप उसको रिपीट करना चाहते हो उतनी बार वो स्ट्रिंग रिपीट होती है। तो जस्ट वैसे ही यहाँ पर भी लिस्ट में भी रिपीटेशन होता है। ओके, सो पाइथन अलाउज अस टू रेप्लिकेट द कंटेंट्स ऑफ लिस्ट। यदि लिस्ट के अंदर जो कंटेंट लिखे हैं उन्हें आप रेप्लिकेट करना चाहते हो तो ये भी पाइथन अलाउ करता है बाय यूजिंग रिपीटेशन ऑपरेटर, दैट इज स्टार सिंबल। जो स्टार सिंबल है जिसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है वही यूज होगा यहाँ पे रिपीटेशन के लिए भी। तो सपोज यहाँ पे लिस्ट 1 में हमने एक एलिमेंट लिखा है हेलो। क्या लिखा है लिस्ट 1 में, हेलो। देखो कैसे क्रिएट किया है लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट से, सिंगल इन्वर्टेड में हमने लिखा है हेलो। अब यदि आप इस हेलो एलिमेंट को रिपीट करवाना चाहते हो, है ना, तब हम किसका यूज करेंगे, इस स्टार सिंबल का। तो कैसे यूज किया हुआ है, सपोज आई वांट टू रिपीट द लिस्ट 1 एलिमेंट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमें इस हेलो को रिपीट करवाना है। तो हमने क्या लिखा, लिस्ट 1 का नाम लिखा जिसमें हेलो है, स्टार 4। क्या लिखा हमने, कुछ इस तरीके से लिस्ट 1 को एक्सेस करा, स्टार 4। ओके, तो लिस्ट 1 में क्या एलिमेंट है, लिस्ट 1 में है हेलो। तो अब इससे क्या होगा, ये जो एलिमेंट है वो कितनी बार रिपीट होगा, वो रिपीट होगा कुल मिला के 4 टाइम्स। तो जितनी बार आप स्टार के आगे लिखोगे उतनी बार आपको वही आउटपुट शो होगा। ओके, सो चलो देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। यस, सो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। देखो लिस्ट के फॉर्म में ही आउटपुट शो होगा, सिंगल इन्वर्टेड के साथ ही आउटपुट शो होगा। जैसे लिस्ट में एलिमेंट था उसी तरीके से वो 4 बार रिपीट हुआ है विथ सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, सो समझ में आ गया आउटपुट कैसे जनरेट हुआ। जैसे स्ट्रिंग में यदि आप रिपीट करवाते हो उसी तरीके से यहाँ पे रिपीटेशन भी अलाउ होता है लिस्ट में। ओके, सो नेक्स्ट ऑपरेशन यदि देखें तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, अब मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर सभी को पता है, नॉट इन, नॉट इन या नॉट, ये जो ऑपरेशन है मेंबरशिप ऑपरेटर्स थे। ये भी हमने देखे थे जब हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था पाइथन की, जो 3rd चैप्टर हमने देखा था ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन, उसमें हमने ऑपरेटर्स वाला टॉपिक डिस्कस किया था। उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें हमने मेंबरशिप ऑपरेटर को डिस्कस किया था। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट एंड रिटर्न्स ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, नॉट इन। अब यदि एलिमेंट होता है लिस्ट में तो ट्रू रिजल्ट मिलता है, और यदि एलिमेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, देन विल गेट द फॉल्स रिजल्ट। ओके, द मेंबरशिप ऑपरेटर इन चेक, ये जो इन वाला ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर चेक करता है इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, यदि एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है, एंड रिटर्न्स ट्रू, एल्स यदि एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होता है देन इट रिटर्न्स फॉल्स। तो ये किसका काम हुआ, इनका। इन क्या कर रहा है, सॉरी स्मॉल लेटर्स में लिखना है, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये आप सभी को पता है। तो क्या होगा यहाँ पे, इन जो ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट, एल्स क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, यदि एलिमेंट प्रेजेंट है लिस्ट में तभी आपको ट्रू मिलेगा, और नहीं है, इन दैट केस नॉट प्रेजेंट, इन दैट केस आपको क्या रिजल्ट मिलेगा,
फॉल्स। ओके, अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे लिस्ट पे? तो इसको लिस्ट पे अप्लाई करने के लिए हम कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। ओके, बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिस्ट वन। एक लिस्ट हमने क्रिएट की लिस्ट वन नाम से, जिसमें हमने लिखा है रेड ग्रीन ब्लू। क्या लिखा है? रेड ग्रीन ब्लू। कलर्स के नाम की हमने लिस्ट क्रिएट की जिसमें 3 कलर्स हैं। ओके, अब क्या लिखा उसके बाद हमने ग्रीन इन लिस्ट। ध्यान से देखो, ग्रीन कलर लिखा हुआ है, लिस्ट का एक एलिमेंट। इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया, फिर लिस्ट का नाम लिखा है ना? कैसे यूज किया हमने? लिस्ट का एलिमेंट लिखा, जो भी लिस्ट का आपका एलिमेंट है, इन ऑपरेटर का यूज किया, देन फिर हमने लिस्ट का नाम लिखा है। तो ठीक है, ये कलर्स की लिस्ट है, तो कलर्स की लिस्ट में हमने सपोज फाइंड आउट किया कि ग्रीन इन, क्या ग्रीन लिस्ट वन में है? तो इन ऑपरेटर क्या करेगा? चेक करेगा कि ग्रीन क्या इस लिस्ट में है। तो लिस्ट वन में देखो रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। यस, ग्रीन इज प्रेजेंट इन द लिस्ट वन। लिस्ट वन में ग्रीन एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट प्रेजेंट होता है लिस्ट में, तो इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? इन ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू। ओके, अब देखो इसके बाद हमने फिर एक और स्टेटमेंट लिखा। क्या लिखा? सियान इन लिस्ट वन। क्या लिस्ट वन में सियान नाम के कलर का एलिमेंट प्रेजेंट है? चेक करते हैं। लिस्ट वन में रेड, ग्रीन और ब्लू है, सियान एलिमेंट नहीं है, सियान कलर का कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो इन ऑपरेटर है, ये इन ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? जब एलिमेंट नहीं मिलता है तो फॉल्स। तो देखो इसका आंसर क्या आया? फॉल्स। तो यहां समझ में आया कि नॉट और इन, नॉट का तो यूज नहीं करा, अभी तो हम सिर्फ इन को देख रहे हैं ना। नॉट और इन मेंबरशिप ऑपरेटर हुए, इनका काम क्या हुआ? यदि एलिमेंट है लिस्ट में तो ट्रू, और नहीं है तो फॉल्स। ये दोनों हमने यहां पर देखा। अब बात करते हैं नॉट की। तो नॉट इसका जस्ट रेसिप्रोकल वर्क करता है, मतलब कि यदि एलिमेंट लिस्ट में नहीं होता, इन दैट केस नॉट रिटर्न करता है आपको ट्रू आंसर। ओके, क्या रिटर्न करता है? ट्रू। और यदि एलिमेंट होता है, देन इन दैट केस ये रिटर्न करता है हमें फॉल्स। ओके, सो द ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर in transpose returns true if the element is not present in the list, as it returns false। वही सेम लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट वन, रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 कलर है लिस्ट में। कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, अब यहां लिखा है सियान नॉट इन लिस्ट। कैसे यूज करना है आपको नॉट इन को? नॉट इन के साथ यूज करना है कि सियान नॉट इन लिस्ट। सियान नाम का जो एलिमेंट है, कलर है, क्या वो लिस्ट में नहीं है? नॉट इन लिस्ट। तो लिस्ट देखो रेड, ग्रीन, ब्लू है। यस, सियान उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसका? नॉट इन का ट्रू आएगा। ओके, देखो ट्रू आंसर आ रहा है क्या? यस, आंसर इज ट्रू। अब देखते हैं ग्रीन नॉट इन लिस्ट वन। क्या ग्रीन कलर भी लिस्ट वन में नहीं है? तो लिस्ट वन के 3 एलिमेंट है, रेड, ग्रीन, ब्लू। यस, ग्रीन एलिमेंट है, नॉट इन नहीं है, मतलब ग्रीन एलिमेंट उस लिस्ट में प्रेजेंट है। तो ये जो कंडीशन है नॉट इन वाली, ये फॉल्स हो रही है। देन इन दैट केस वी विल रिटर्न द रिजल्ट एज फॉल्स। ओके, सो बात समझ में आ गई। इन और नॉट इन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, इनका मतलब क्या हुआ कि यदि एलिमेंट प्रेजेंट है तो आंसर आपको मिलेगा ट्रू, एल्स आपको क्या मिलेगा? फॉल्स। और नॉट इन का मतलब क्या हुआ? यदि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, यदि एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू, एल्स आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन, जो कि लास्ट ऑपरेशन हमने देखा, अभी तक हमने कॉन्केटेनेशन, रिपीटेशन एंड मेंबरशिप देख लिया। अब देखते हैं हम फोर्थ ऑपरेशन, जिसका नाम है स्लाइसिंग द लिस्ट। अब स्लाइसिंग नाम से समझ में आ रहा है स्लाइस, जैसे कोई होल पार्ट के जब आप स्लाइस में उसको कट कर देते हो तो आप किसी सबसेट को एक्सेस करते हो, सब पार्ट को एक्सेस करते हो, राइट। तो वैसे यहाँ पर एक लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट है, जिसमें कुछ सपोज 50 एलिमेंट्स है। यदि आप उसमें से कुछ 10, 20 या 30 एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो, या कुछ 5 एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहे हो लॉन्ग लिस्ट में से, यदि आप कुछ सब लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हो, सबसेट को एक्सेस करना चाहते हो, तब उसे कहते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। अब लिस्ट स्लाइस आर द सब पार्ट ऑफ अ लिस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट। एक लिस्ट में से जो सब पार्ट आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उसी को कहते हैं लिस्ट स्लाइस।
ओके, सो यू कैन यूज इंडेक्सेस ऑफ लिस्ट। अब स्लाइस को एक्सेस करना है, लिस्ट के कहीं से भी बीच में से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लिस्ट के इंडेक्स की, क्योंकि लिस्ट में जो एलिमेंट होते हैं उसे आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो, कैसे एक्सेस कर पाते हो? लास्ट वीडियो में देखा था उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो इंडेक्स भी दो टाइप के देखे थे हमने, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सपोज ये लिस्ट अभी हमने डिस्कस करी थी, लिस्ट 1, जिसमें हमने क्या देखा था? 1 3 5 7 9, कुछ ऑड नंबर्स थे। तो अब यदि इनमें से आपको सपोज 3 से 5 तक के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप इसे कैसे एक्सेस करोगे? ये एक स्लाइस हो गया, होल लिस्ट का एक स्लाइस, इसे एक्सेस करना है। तो इसे एक्सेस करने के लिए हमें जरूरत होगी किसकी? इनके इंडेक्स की। तो दो तरीके के इंडेक्स देखे थे, कौन से दो इंडेक्स देखे थे? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो 0 1 2 3 4, 0 से जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से जो राइट साइड जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये कहलाते हैं फॉरवर्ड इंडेक्स। ओके, और जो राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हैं, इंडेक्स -1 से शुरू होते हैं, वो कहलाते हैं बैकवर्ड इंडेक्स। ओके, तो लिस्ट में दो तरीके की इंडेक्सिंग हुई, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो अब यदि आपको इस 3 से 5 तक की लिस्ट को एक्सेस करना है ना, तो इस स्लाइस को यदि आपको लिस्ट में से एक्सेस करना है, तब हम यूज करेंगे इनके इंडेक्स को, जैसे -4 -3 या 1 और 2। तो ये चीज यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो आप ये स्लाइसिंग जैसे ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब स्लाइसिंग को यूज करने के लिए क्या सिंटेक्स हमें फॉलो करना है? स्लाइसिंग को यूज करने के लिए हमें जो सिंटेक्स फॉलो करना है, वी कैन यूज इंडेक्स ऑफ लिस्ट एलिमेंट टू क्रिएट लिस्ट स्लाइस एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट। वो सिंटेक्स, वो फॉर्मेट कुछ ये है। क्या लिखा है हमने यहाँ पे? सीक्वेंस इज इक्वल्स टू लिस्ट का नाम, देन स्टार्ट कॉलन स्टॉप। बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे। आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, जिसमें आपको लिस्ट का नाम लिखना है। लिस्ट 1 2 3 LST, जो आप लिस्ट का नाम रखो वो लिस्ट का नाम लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पूरी लिस्ट में से, होल लिस्ट में से जहां तक आपको चाहिए उस इंडेक्स को स्पेसिफाई कर देना है, स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक। और बीच में आपको उसको यूज करना है सेपरेट करने के लिए कॉलन। ओके, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि मैं 3 से 5 तक की लिस्ट को एक्सेस करना था। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? सपोज लिस्ट 1 थी, तो लिस्ट 1 इक्वल्स टू हमने लिखा 3:5। तो 3 से 5 तक का इंडेक्स, ये हो गया स्टार्ट इंडेक्स और ये हो गया स्टॉप इंडेक्स। तो 3 से 5 तक की जो भी वैल्यूज होगी इस इंडेक्स पे प्रेजेंट, वो वैल्यूज आपको मिल जाएगी। सो बात समझ में आ गई कि स्टार्ट और स्टॉप इंडेक्स क्या हुआ। इसके एग्जांपल्स को भी अभी हम देखेंगे, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सो स्लाइसिंग ऑपरेशंस अलाउस अस टू क्रिएट न्यू लिस्ट बाय टेकिंग आउट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। जो लिस्ट एग्जिस्टिंग करती है, पहले से एग्जिस्ट करती है, उसमें से यदि आपको कोई सब पार्ट एक्सेस करना है लिस्ट का, तब हम स्लाइसिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सो द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर लिस्ट 1, एक नई लिस्ट क्रिएट करी हमने इसके लिए लिस्ट 1, जिसमें है कुछ कलर्स। ये आपको कलर्स दिख रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ओके, अब यहां से आपको एक्सेस करना है 2 से 5 तक के एलिमेंट। बहुत ध्यान से देखो, मैं इनकी इंडेक्सिंग करती हूँ। रेड 0 पोजीशन पर है, ग्रीन 1 पोजीशन पर है, ब्लू 2 पोजीशन पर है, सियान 3 पर है, मैजेंटा 4 पर है, येलो 5 पर है और ब्लैक 6 पर है। अब हम क्या चाहते हैं? इस पूरी लिस्ट में से कुछ एलिमेंट्स को स्लाइस करके एक्सेस करना चाहते हैं। ओके, तो कहां से कहां तक हम एक्सेस करना चाहते हैं? हम एक्सेस करना चाहते हैं इस लिस्ट में 2 से 5 तक के एलिमेंट। तो 2 से 5 तक के एलिमेंट मींस वी वांट टू एक्सेस 2 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक के एलिमेंट को, है ना। हम कितने इंडेक्स के एलिमेंट चाह रहे हैं? 2 से 5 तक के एलिमेंट। तो इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम लिखेंगे लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टार्ट इंडेक्स इज 2 एंड एंड इंडेक्स इज 5। 2 to 5, सॉरी 5 तक एक्सेस करना है ना, तो लास्ट वाला इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसको 6 तक लिखना पड़ेगा। कहां तक? 6 तक। जब आप 6 तक लिखोगे तब आपको 5 तक मिलेंगे। लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो एक्सक्लूड हो जाता है। कैसे? सपोज आप यहां पे लिखते कुछ इस तरीके से, लाइक जैसे आपने यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है लिस्ट 1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिखा 2 to 5। ओके, तो देखो यहाँ पर ये एलिमेंट्स कैसे अरेंज है। ये एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से अरेंज है ना। रेड 0 पर है, ग्रीन 1 पर है, 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो अब आप 2 से लेकर 5 तक एक्सेस करने वाले हो। 2 से लेकर 5 तक, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? तब आपको इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसा आउटपुट मिलेगा? आपको मिलेगा ब्लू कलर जो 2 पोजीशन पर सेव है, देन आपको मिलेगा सियान, देन आपको मिलेगा मैजेंटा। आपको 5 एलिमेंट नहीं मिलेगा। जो 5th पोजीशन पे येलो है ना, ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंड पोजीशन होती है वो एक्सक्लूड हो जाती है, उसके पहले वाली पोजीशन तक ही आपको आउटपुट रिटर्न होता है।
ओके, तो अब हम चाहते हैं 2 से लेकर 5 तक एलिमेंट हमें मिले। कहां तक मिले? 5 तक मिले। तो इस पोजीशन को चेंज करके हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? 6। जब आप 2 से 6 तक एक्सेस करोगे तब आपको मिल जाएगा 5th एलिमेंट भी, जैसे येलो। ये मेरी चीज समझ में आई अच्छे से जो मैंने बताई? ओके, सो देखो यहाँ पे हमने लिखा है लिस्ट 1 2 to 6। 2 इज द स्टार्ट पोजीशन, 6 इज द एंड पोजीशन। जो 6th पोजीशन है वो हो जाएगी एक्सक्लूड। तो अब आपको एलिमेंट मिलेंगे 5 तक। तो आउटपुट देख ले इसका क्या है। देखो इसका आउटपुट क्या है, आपको ब्लू कलर मिल रहा है 2nd पोजीशन पर, है ना, और सियान मिल रहा है 3rd इंडेक्स के अकॉर्डिंग, 4 मिल रहा है मैजेंटा के अकॉर्डिंग, 5 मिल रहा है मैजेंटा मिल रहा है 4th इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और येलो कलर मिल रहा है 5 इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो 2 to 5 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं पूरी होल लिस्ट में से, लेकिन 6th एलिमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि 6th एलिमेंट एक्सक्लूड हुआ है। क्योंकि आपने 2 to 6 लिखा था तो एंड एलिमेंट जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए हमको एक बढ़ाकर एलिमेंट लिखना होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लिस्ट 1 इज ट्रंकेटेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 2:20। क्या लिखा है? 2:20। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, सैन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, टोटल कुल मिला के 7 एलिमेंट है, 6-7 एलिमेंट। लेकिन हमने एंड पोजीशन क्या दी है? 20। तो क्या 20th तक है क्या आपकी लिस्ट में एलिमेंट? 20 एलिमेंट प्रेजेंट है, 20 इंडेक्स तक एलिमेंट है? नहीं है। लेकिन 2 से तो स्टार्ट हो सकती है ना लिस्ट। तो यहाँ पे देखो जो 2nd इंडेक्स है 20, वो क्या है? हमारी लिस्ट में एलिमेंट ही नहीं है, इतनी रेंज ही नहीं है लिस्ट की, आउट ऑफ रेंज है। तो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए कि आपके जो लास्ट एलिमेंट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा और उसके पहले तक आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। ओके, सो ये अच्छे से समझ में आया। स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ? सिंपल स्लाइसिंग का मतलब है कि आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हो, स्टार्ट पोजीशन से लेकर एंड पोजीशन तक। एंड पोजीशन हमेशा एक्सक्लूड होती है, इसलिए एक बढ़ाकर आपको लिखना है। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है लिस्ट 7:2। 7:2 मतलब यहाँ पे देखो जो पहला इंडेक्स है, स्टार्ट इंडेक्स, वो बड़ा है किससे? 2nd इंडेक्स से। पहला इंडेक्स 2nd इंडेक्स से बड़ा है। तब आपको क्या आउटपुट मिलेगा? तब आपको मिलेगा ब्लैंक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। क्योंकि 7 से लेकर 2 तक तो नहीं जाओगे आप। यदि -7 -2 होता तो हम एक बार जा सकते थे लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 से लेकर 2 तक ये इंडेक्स की पोजीशन जो है वो चेंज्ड है। यहाँ पे जो पहला स्टार्ट इंडेक्स है वो बिगर है, 2nd इंडेक्स है, एंड इंडेक्स है। तो आपको आउटपुट क्या मिला है? एम्प्टी लिस्ट मिली है। ओके, नेक्स्ट आउटपुट देखो क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिटर्न सब लिस्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4। ओके, अब यदि आप सब लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हो तो एक तरीका और होता है। क्या तरीका होता है? लिस्ट का आपने नाम लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट और यहाँ लिखते हैं हम स्टॉप, है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको दोनों लिखना है, इट इज नॉट कंपल्सरी। आप चाहो तो स्टार्ट और एंड दोनों में से कोई एक भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सपोज स्टॉप पोजीशन मैंने 5 लिख दी और यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग शुरू होगी, जो एलिमेंट एक्सेस होना शुरू होंगे, स्लाइसिंग शुरू होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी। मतलब यू विल गेट 0 1 2 एंड 3 एंड 4, ये 4-5 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, 5 वाला जो इंडेक्स होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। इसका आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? 0 पोजीशन पे रेड है, 1 पोजीशन पे ग्रीन है, 2 पोजीशन पे ब्लू है, 3 पोजीशन पे 4 है और 4 पोजीशन पे मैजेंटा है। ओके, और इसको देखो किस तरीके से एक्सेस किया था हमने, कॉलन लगा के। 5 सिर्फ एंड पोजीशन हमने स्पेसिफाई की थी, स्टार्ट पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की थी, इसलिए स्टार्ट पोजीशन कहां से एक्सेस हुई? 0 से, इनिशियल से। लिस्ट के इनिशियल से हमें जो एंड पोजीशन हमने स्पेसिफाई करी उसके एक लेस करके हमें आउटपुट मिला, है ना। एंड पोजीशन हमेशा क्या होती है? एक्सक्लूड होती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। पहला हमने क्या देखा यहाँ पर कि आप स्टार्ट से स्टॉप तक एक्सेस कर सकते हो। एक और तरीका होता है स्लाइसिंग का, जो अब हम देखेंगे। सो लिस्ट आर ऑल्सो सपोर्ट स्लाइस स्टेप्स। तो सेकंड वे क्या है यहाँ पर कि स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म आप एक और तरीके से कर सकते हो। इट मींस कि स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी आप स्लाइसिंग कर सकते हो। मतलब कि यदि आप चाहते हो कि कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर में स्लाइसिंग ना हो एलिमेंट्स की, किसी स्टेप के अकॉर्डिंग हो, मतलब 2 एलिमेंट छोड़कर, लिस्ट में 3 एलिमेंट छोड़कर यदि आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। ओके, सो दैट इज इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट नॉट कॉन्सिक्यूटिव but every other element of the list, there is a way out the slice steps. तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं start and plus steps को. Okay, so the slice steps are used as per the following format.
क्या फॉर्मेट होता है, सेम वही सीक्वेंस इक्वल्स टू लिस्ट आपको लिख देना है, लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने स्पेसिफाई कर देना है स्टार्ट कॉलन स्टॉप। यहां तक तो समझ में आया कि स्टार्ट से स्टॉप तक आपको जो भी इंडेक्स होगा उसकी वैल्यूज आपको मिल जानी है। बट यहाँ पे हमने एक और कॉलन लगा के क्या मेंशन कर दिया, स्टेप। स्टेप मतलब अब आप क्या कर सकते हो, जितने एलिमेंट आपको चाहिए, जितने नंबर्स को स्कीप करने के बाद आप ऐसे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हमारी ये लिस्ट थी, कौन सी लिस्ट थी, इवन नंबर्स की या ऑड नंबर्स की, 1 3 5 7 और 9। ओके, अब इस लिस्ट में ध्यान से देखो, इसकी जो इंडेक्सिंग थी कुछ इस तरीके से थी, 0 1 2 3 4, है ना। और यदि नेगेटिव इंडेक्सिंग करते तो -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब स्टेप का मतलब क्या हुआ, है ना, हम एक्सेस करना चाहते हैं सपोज कहां से कहां तक एलिमेंट, हम 3 से लेकर 9 तक के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। पूरी लिस्ट में हम ये 4 एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। ओके, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या हुई, 1 से लेकर 4। ठीक है, क्या हुई इसकी इंडेक्सिंग, 1 से लेकर 4। इसके लिए हम लिखेंगे क्या, इसके लिए हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, इसको सपोज हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ लिखते हैं। ओके, यहाँ जगह है, लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन स्पेसिफाई कर देते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन 1 है, ओके, कॉलन। अब यदि मैं 4 लिखूंगी तो ये 9 नहीं मिलेगा, हम लिख देते हैं 5। तब आपको क्या एलिमेंट्स मिल जाने हैं, यहाँ पे आपको आउटपुट में एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपके लिस्ट में, 3 5 7 और 9। तो ये देखो, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, ये 3 पे और ये 4 पे, है ना। 5 तक हमने इसलिए लिखा ताकि 5 एक्सक्लूड हुआ और इसके -1 तक हमें पोजीशन तक एलिमेंट मिल गए। अब यदि आपने ये स्टार्ट स्पेसिफाई किया, ये स्टॉप स्पेसिफाई किया, अब स्टेप के वाइज यदि आप एक्सेस करना चाहते हो, स्टेप वाइज मतलब आप कुछ ऐसे एक्सेस करना चाहते हो लाइक कि आप चाहते हो क्या, आपको चाहते इस तरीके से कि आपको 3 मिले, देन आपको 7 मिले। आप कौन सा एलिमेंट चाहते हो, आप 3 चाहते हो, देन 7 चाहते हो। आप एक एक एलिमेंट को छोड़ के एक्सेस करना चाहते हो, एक एक स्टेप को आगे बढ़ा के, मतलब 2-2 स्टेप को आगे बढ़ा के आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो। तब आप कैसे लिखोगे, तब आप इसको कुछ इस तरीके से यूज करोगे, लिस्ट, देन यहां हम लिखेंगे स्टार्ट पोजीशन कि 1 से स्टार्ट हो, ओके, और कहां तक जाएं आपके एलिमेंट, सपोज 9 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, वहां तक आपके एलिमेंट्स जाएं 4 तक, और कितनी स्टेप्स लेंगे, 2 स्टेप के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। तो ये हो गया स्टेप, मतलब अब एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट आपको शो होगा। ओके, जैसे स्टेप काउंटिंग नहीं होती है, एक एक एलिमेंट छोड़ के आप काउंटिंग आगे करते जाते हो, है ना, वैसे यहाँ पे स्टेप्स को आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट जनरेट होगा, वो आउटपुट आपको क्या जनरेट होगा, इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आपको मिलेगा, सपोज आपको एलिमेंट मिलेगा 3, फिर 7, है ना, लास्ट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, लास्ट एक्सक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगा। तो ये जो स्टेप है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, है ना। तो स्टेप समझ में आया, क्या होता है, स्टार्ट पोजीशन, स्टॉप पोजीशन, देन स्टेप आपको स्पेसिफाई करना है। अब इसके जल्दी से एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, सो देखो, स्लाइसिंग विथ गिवन स्टेप साइज। अब यहाँ पे स्टेप साइज दिया हुआ है, लिस्ट 1 0 6 2, कि 0 से लेकर 6 पोजीशन के सारे एलिमेंट हमें मिले और साथ ही साथ 2 स्टेप के साथ में मिले, मतलब कॉन्टिन्यूशन में ना मिले, हमें एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग मिले। ठीक है, 2 स्टेप मतलब कि एक स्टेप छोड़ के हमें एलिमेंट मिले। तो यहां देखो, जो हमारी लिस्ट थी वो कलर्स की लिस्ट थी, तो कलर्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको रेड मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है, मैजेंटा मिल रहा है। इसके बीच के जो 2 एलिमेंट है वो स्कीप हो चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ स्टेप दी थी 2, मतलब एक एलिमेंट छोड़ के दूसरा एलिमेंट आपको मिले। जैसे रेड के बाद जो कलर था, सपोज ग्रीन कलर था, ग्रीन छोड़ के आपको ब्लू मिला, ब्लू के बाद सियान था, सियान छोड़ के आपको फिर मैजेंटा मिला। ओके, और यही इनकी पोजीशंस थी। 0 से, यहां से रेड से स्टार्ट हुआ था, ये 0 पोजीशन पे था, 1 पे कुछ और था जो स्कीप हो गया, 2 पोजीशन पे ब्लू था, 3 पोजीशन पे सियान था जो स्कीप हो गया, और 4th पोजीशन पे आपको ये मिला है ना। 5th पोजीशन पे भी कोई एलिमेंट होगा बट वो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 6th पोजीशन का एलिमेंट तो हमें नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 6th एंड पोजीशन स्पेसिफाई की है। ओके, कैसे समझे इसको, एक बार फिर से समझ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सपोज हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके से थी, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो या सियान, कोई भी कलर आप ऐड कर लो, देन मैजेंटा, ओके, देन इसके बाद सियान। ये कुछ कलर्स हैं। ओके, कलर्स की लिस्ट है हमारी। अब इस लिस्ट में जो इंडेक्सिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी, 0 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर, हमने क्या एक्सेस किया, हमने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है 0 से 6। हमने क्या लिखा यहाँ पे कि लिस्ट 1 0 6 2। तो स्टार्ट पोजीशन 0, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, हमें रेड मिला।
0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो 2 स्टेप्स हमने मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स मेंशन किया है, तो ग्रीन एलिमेंट हमें नहीं मिला। कौन सा एलिमेंट मिला हमें उसके बाद? ब्लू, एक छोड़कर, एक स्टेप छोड़ के। फिर इसके बाद हमें येलो नहीं मिला थर्ड पोजीशन पे, फिर हमें मिला क्या? मैजेंटा। ओके, अब मैजेंटा के बाद देखो सियान हमें नहीं मिलेगा। सियान के बाद कोई यदि एलिमेंट होता तो वो भी नहीं मिलता, क्योंकि वो होता 6 पोजीशन पे, और यहाँ पे हमें लास्ट पोजीशन एक्सक्लूड हो जाती है। सो दैट्स व्हाई हमें क्या आउटपुट मिला? हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से मिला। ओके, सो स्टेप का मतलब समझ में आ गया अच्छे से क्या हुआ? गुड, इसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब नेक्स्ट देखो निगेटिव इंडेक्सेस क्या होते हैं? एलिमेंट्स एट इंडेक्स -6, -5, -4, -3 आर स्लाइज्ड, है ना। कब? जब आप लिखते हो -6 और -2, मतलब जब आप कुछ इस तरीके से इसे एक्सेस करते हो। कैसे एक्सेस करते हो? जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, इसके बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग। कैसे? बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग भी। ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसे होगी इसकी? देखो, ये सियान जो होगा ये -1 पोजीशन पे होगा, मैजेंटा -2 पर होगा, येलो -3 पर होगा, ब्लू -4 पर होगा, ग्रीन -5 पर होगा, और रेड -6 पर होगा। ये जो मैंने सर्कल्स लगाए ये इनकी बैकवर्ड काउंटिंग है, ठीक है। कैसे काउंटिंग है? सियान -1, मैजेंटा -2, येलो -3, ब्लू -4, ग्रीन -5, रेड -6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया? -6 से -2। तो हमेशा जो स्टार्ट पोजीशन होती है वो लेस होनी चाहिए। किससे? एंड पोजीशन से, तभी तो आप एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे, है ना। तो -6 से -2 हमें एक्सेस करना है। ये -6 है और ये है -2, यहां तक आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो देखो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें? इसका आउटपुट मिलेगा हमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, लास्ट तक मिलेगा, लेकिन मैजेंटा नहीं मिलेगा, क्योंकि -2 जो लास्ट पोजीशन है वो क्या होगी? एक्सक्लूड होगी। ओके, समझ में आया? अब वो जो हमारी लिस्ट थी उसमें आगे पीछे लिखे हुए थे कलर्स, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिला है। समझ में आया? सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। बोथ फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स मिसिंग। इन दैट केस जब आपने फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को मिस कर दिया, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेप लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? स्टेप। तो जब स्टेप लिखी हुई है तो जो एलिमेंट आप एक्सेस करोगे वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, सपोज 6 एलिमेंट है आपकी लिस्ट में, तो आप 0 से 6 तक एलिमेंट को एक्सेस करोगे, बट 2 स्टेप्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा आपको? कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। Okay, now access list in the reverse order using negative step size. यदि रिवर्स ऑर्डर में आप एक्सेस करना चाहते हो तो रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करने के लिए हम जो इंडेक्स है उस इंडेक्स को, जो स्टेप है उस स्टेप को हम -1 में लिख देते हैं। तो आपको एक रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि देखो जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो रिवर्स ऑर्डर में चलती है, तो राइट टू लेफ्ट हम -1 -2 इस तरीके से एक्सेस करते हैं ना। तो जो स्टेप्स यदि आप साइड कर देते हो -1, तो एलिमेंट्स आपको रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस होते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस कैसे हो रहे हैं आप एलिमेंट? देखो, ब्लैक, येलो, मैजेंटा, सियान, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये है हमारी एक्चुअल लिस्ट जो रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस हो रही है। ओके, मतलब ये 0 पोजीशन पर था, ये 1 पे था, 2 पे था, 3 पे था, 4, 5 और 6। जो अब आपको मिल रहा है रिवर्स ऑर्डर में, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके, समझ में आया? -7। ये रिवर्स ऑर्डर में आपको एक्सेस हो रही है लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्टेप है वो क्या लिखी है? -1। सो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि कैसे स्लाइसिंग होता है, किस तरीके से आप रिपीटेशन करवा सकते हो, कॉन्केटेनेशन करवा सकते हो मेंबरशिप ऑपरेटर को। तो चारों ऑपरेटर्स आपको समझ में आया और किस तरीके से हमने अप्लाई किए ये भी समझ में आया थ्योरेटिकली। तो चलो अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। So students, now we are on PC and let's start this Spider IDE. Okay, so this is the software. Here's the script mode where we create a Python files, modules, and here is the console screen जहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट शो होगा। क्लियर? सो यहाँ हम परफॉर्म करने वाले हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन ऑन लिस्ट। ओके, सो उसके लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये अनटाइटल नाम की एक फाइल आपको यहाँ शो हो रही है। कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन को हम अप्लाई करने वाले हैं। सो वी राइट हियर कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन ऑन लिस्ट, देन क्रिएट लिस्ट 1। ओके, लिस्ट 1 नाम से हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और इस लिस्ट में हम जो एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करने वाले हैं वो है ऑड नंबर्स। जैसा हमने देखा था, ये ऑड नंबर की लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। देन क्रिएट द लिस्ट 2, एक लिस्ट 2 क्रिएट कर लेते हैं हम, जिसमें हम क्रिएट करेंगे इवन नंबर्स की लिस्ट। ओके, 2, 4, 6, 8। सो कॉन्केटेनेशन के लिए हम लिखते हैं प्रिंट ऑप्शन के अंदर लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप कॉन्केट करना चाह रहे हो, इसके लिए हमने यूज़ किया है यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का। ना कंट्रोल एस इस फाइल को सेव कर लेते हैं।
सपोज डेस्कटॉप पर पाइथन प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में हम इसे सेव कर ले रहे हैं loperation.py, देन सेव। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। F5 से जब मैं इसे रन करूंगी तो उसका आउटपुट आपको यहाँ कंसोल स्क्रीन पर शो होगा। ओके, ध्यान से देख लीजिए इस फाइल को। इस फाइल को जब आप रन करोगे, जिसमें हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है, कॉन्केट ऑपरेटर का, नाउ आई प्रेस F5, देन यू सी द आउटपुट ऑन दिस कंसोल स्क्रीन। ओके, रन फाइल, एक फाइल रन हुई है लिस्ट ऑपरेशन, एल ऑपरेशन के नाम से, .py से हमने इसे सेव किया था। और इसका आउटपुट क्या शो हो रहा है आपको, देखो ऑड नंबर और इवन नंबर की लिस्ट आपको कॉन्केटेड वे में शो हो रही है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो आपको फर्स्ट लिस्ट शो हो रही है 1357 के एलिमेंट्स, फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूस वे में आपको ऐड होके शो हो रही है सेकंड लिस्ट 2467। तो कॉन्केट का मतलब फर्स्ट लिस्ट में सेकंड लिस्ट को कॉन्केट कर दिया। ओके, जैसे स्ट्रिंग में कॉन्केटेनेशन होता है, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? अब ये लिस्ट आपको शो हो रही है। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ लिस्ट 1, आई जस्ट राइट लिस्ट 1, तो देखो आपको लिस्ट 1 के एलिमेंट दिख रहे हैं 1357। सिमिलरली यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट 2, तो आपको क्या शो होंगे, लिस्ट 2 के एलिमेंट दिखेंगे, है ना। मतलब कॉन्केटेनेटेड लिस्ट कहीं भी सेव नहीं हुई है। ये जो कॉन्केटेनेटेड लिस्ट है ये अभी कहीं सेव नहीं हुई है, ठीक है। ये जस्ट आपने प्रिंट स्टेटमेंट में प्लस ऑपरेटर का यूज किया है 2 लिस्ट के साथ, तो आपको ये आउटपुट शो हो रहा है। क्लियर? लिस्ट 1 लिस्ट 2 एज इट इज है। यदि आप चाहते हो कि कॉन्केटेनेटेड रिजल्ट भी कहीं सेव हो, तो उसके लिए हम न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। क्या लिखा हमने, न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। नाउ प्रेस एंटर, और अब हम प्रिंट करते हैं न्यू लिस्ट को। तो जब आप न्यू लिस्ट को एक्सेस करोगे तब आपको मिलेगा कॉन्केटेनेटेड लिस्ट। ये चीज़ आपको समझ में आई कि जब आपने न्यू लिस्ट को एक्सेस किया तो अब आपको कॉन्केटेनेटेड लिस्ट मिल रही है। अब आप अगेन एंड अगेन न्यू लिस्ट को एक्सेस करोगे ना, इट मीन्स कि आपको कॉन्केटेनेटेड रिजल्ट मिलना है। ये कॉन्केटेनेटेड लिस्ट का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट अब आपका सेव हो चुका है एक नई टाइप की लिस्ट में जिसका नाम है न्यू लिस्ट। ओके, सो ये चीज़ होप आपको अच्छे से समझ में आई। नाउ वी क्रिएट अनदर लिस्ट, लिस्ट 3 नाम से हमने एक लिस्ट क्रिएट की, जिसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं कुछ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स। लाइक कलर्स की लिस्ट हम बना लेते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। ओके, नेक्स्ट लिस्ट बनाते हैं लिस्ट 4 नाम से, इज इक्वल्स टू, जिसे हम कॉन्केट करेंगे लिस्ट 1 के साथ, जिसमें हम कुछ अदर कलर्स लिखते हैं लाइक सियान, मैजेंटा, देन येलो। ओके, सो यहाँ हमने कुछ और कलर्स लिखे हुए। तो 2 लिस्ट हमने प्रिपेयर की, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4, जिसमें हमने कुछ कलर्स को मेंशन किया हुआ है। नाउ अब हम परफॉर्म करवाते हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन। लाइक प्रिंट के अंदर हम लिख देते हैं लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4। तब आपको क्या शो होगा, दोनों लिस्ट में जो कलर्स लिखे हैं वो एक कॉन्केटेनेटेड वे में शो होंगे, एक कंप्लीट लिस्ट कलर्स की शो होगी। ओके, नाउ प्रेस F5। देखो जैसे ही F5 प्रेस किया तो हमारी फाइल रन हुई और आपको आउटपुट क्या शो हो रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 के एलिमेंट शो हो रहे हैं। सिंपल, यदि आप इसको किसी न्यू लिस्ट में असाइन करवा लेते हो इस रिजल्ट को, तो ये भी आप अगेन एंड अगेन एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे हमने देखा कि आप नंबर्स की भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, साथ ही साथ आप स्ट्रिंग के स्ट्रिंग एलिमेंट्स की भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, कॉन्केटेनेट करवाने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया। सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि हमेशा लिस्ट एलिमेंट ही कॉन्केट होते हैं और उसका रिजल्ट अगेन आपको लिस्ट के फॉर्म में ही मिलता है। यदि आप कुछ ऐसा करते हो, लाइक लिस्ट 5 नाम से आपने एक लिस्ट क्रिएट करी जिसमें आपने 1, 2, 3, 4 कुछ नंबर्स असाइन करवा दिए, और अब आप एक स्ट्रिंग ले रहे हो, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले रहे हो str, उसमें आप मेंशन कर रहे हो सपोज ABC, एंड नाउ यू वांट टू कॉन्केट दिस। अब आप लिस्ट के एलिमेंट को और एक स्ट्रिंग को कॉन्केट करना चाह रहे हो। दोनों के डेटा टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट है, दोनों का फॉर्मेट अलग है। लिस्ट में लिस्ट टाइप के एलिमेंट है, स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग है, तो अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट को आप कॉन्केट नहीं कर सकते हो। लिस्ट हमेशा लिस्ट के साथ कॉन्केट होती है। सो सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा लिस्ट 5 प्लस str, कि अब मैं कॉन्केट करवाना चाह रही हूँ लिस्ट 5 को एक स्ट्रिंग के साथ। ओके, नाउ आई प्रेस F5। देखो क्या ये कॉन्केट होंगे, बिल्कुल नहीं। इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा एक एरर जिसका नाम है टाइप एरर। देखो क्या जनरेट हुई, एक एरर जनरेट हुई टाइप एरर के नाम से, कैन ओनली कॉन्केटनेट लिस्ट नॉट str टू अ लिस्ट। आप सिर्फ लिस्ट को कॉन्केट कर सकते हो, है ना, बट लिस्ट के साथ आप किसी स्ट्रिंग या नंबर या फ्लोट टाइप के डेटा टाइप को
कॉन्केट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके की एरर आएगी, टाइप एरर। तो कॉन्केटिनेशन अच्छे से समझ में आया कि आप किस तरीके के डेटा को कॉन्केट कर सकते हो, है ना। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन जिसका नाम है रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। फाइन, सो रिपीटेशन भी अब अच्छे से आपको क्लियर है कि यदि लिस्ट के किसी एलिमेंट को हम रिपीट करवाना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं रिपीटेशन ऑपरेशन, जिसके लिए हम स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। तो सपोज हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट 6 नाम से, इज इक्वल्स टू, और उस लिस्ट में हम कुछ स्ट्रिंग देते हैं, लाइक हमने लिखा हेलो, ओके। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं एक रिपीटेशन ऑपरेशन, जैसे कि स्टार। स्टार का यूज होता है रिपीटेशन करना, ओके। तो सपोज हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लिस्ट 6, देन वी प्रेस स्टार, और हमने यहाँ पे लिखा 5, ओके। और इसके आंसर को हम करवा लेते हैं प्रिंट। फाइन, सो अब क्या होगा, लिस्ट 6 में ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना हेलो, ये हेलो वर्ड 5 टाइम रिपीट होगा ड्यू टू दिस स्टार। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे लिस्ट 6 में जो लिखा है वो नंबर उतनी बार रिपीट होगा जो आपने स्टार के आगे लिखा है 5 के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो आपको क्या शो हो रहा है, एक लिस्ट शो हो रही है जिसमें हेलो वर्ड आपको 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीटेड शो हो रहा है। तो रिपीटेशन के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो कौन सा ऑपरेशन है, स्टार, ठीक है। यदि इस रिजल्ट को आपको सेव करवाना है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम किसी अदर लिस्ट में सेव करवा सकते हैं। जैसे सपोज यदि मैं यहाँ से ये प्रिंट हटा के कोई और लिस्ट का नाम लिख देती हूँ, लाइक या किसी वेरिएबल का नाम हम यहाँ लिख देते हैं, n इज इक्वल्स टू दिस, और प्रिंट करवा लेते हैं n। तो अब ये जो रिजल्ट है ये सेव हो जाएगा एक वेरिएबल में। जब आप n को एक्सेस करोगे देन अगेन एंड अगेन यू गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ कंसोल स्क्रीन पे n लिखा और एंटर प्रेस किया तो आपको ये वैल्यू शो हो रही है, आपको आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। सो क्लियर हो गई ये चीज अच्छे से कि रिपीटेशन के लिए हमें किसका यूज करना है, रिपीटेशन के लिए हमें यूज करना है स्टार ऑपरेटर का। फाइन, थर्ड ऑपरेशन जो हमने देखा था वो मेंबरशिप। मेंबरशिप में हमने 2 ऑपरेटर्स का यूज किया था जिसका नाम था नॉट इन। तो मेंबरशिप के ये जो 2 ऑपरेटर है नॉट और इन, ये हमें रिटर्न करते हैं बूलियन टाइप वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, ओके। सो इसके लिए हम लिस्ट सपोज कर लेते हैं, कौन से लिस्ट, जो हमने कलर्स की लिस्ट बनाई थी, लिस्ट 3। लिस्ट 3 में हमने क्रिएट किया था रेड ग्रीन ब्लू कलर, ओके। सो अब यहाँ पे हम यूज कर मेंबरशिप ऑपरेटर्स का, ओके। कैसे यूज करेंगे हम, सपोज ग्रीन इन लिस्ट 3। देखो क्या लिखा हमने, ग्रीन इन लिस्ट 3, क्या ग्रीन कलर लिस्ट 3 में है, तो इन ऑपरेटर का यूज किया और इसको करवा लेते हैं हम प्रिंट। फाइन, तो आपको इसका आउटपुट शो होगा कंसोल स्क्रीन पे। सो देखो आपका आउटपुट क्या शो हो रहा है, ट्रू। मतलब ग्रीन इन लिस्ट 3, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि लिस्ट 3 में ग्रीन कलर प्रेजेंट है, दैट्स वाई इन ऑपरेटर ने रिटर्न किया ट्रू। अब सपोज मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह पर यदि कुछ इस तरीके से लिखती हूं, क्या, प्रिंट सियान इन लिस्ट 3, क्या सियान कलर लिस्ट 3 में है, तो ध्यान से देखो लिस्ट 3 में रेड ग्रीन ब्लू के अलावा कोई कलर नहीं है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स, है ना। सो प्रिंट करवाते हैं F5 से। सो देखो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है सेकंड नंबर पे, फॉल्स। पहला जो स्टेटमेंट था वो ग्रीन के लिए चला, क्या ग्रीन लिस्ट 3 में प्रेजेंट है, यस, तो आंसर मिला ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट था सियान इन लिस्ट 3, क्या सियान लिस्ट 3 में है, नहीं है ना, तो क्या रिटर्न किया, इन ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न किया, ओके। तो ये हुआ इन का काम। अब नॉट का काम क्या होता है, यदि एलिमेंट लिस्ट में नहीं होता है तब मिलेगा हमें ट्रू रिटर्न, अदरवाइज लिस्ट में एलिमेंट होगा तो तब मिलेगा हमें फॉल्स रिटर्न। मतलब इनको ऑपोजिट वर्क करता है नॉट ऑपरेटर। सो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं नॉट इन का, ओके। नॉट इन का क्या मतलब होता है कि यदि एलिमेंट नहीं होता है लिस्ट में तो ट्रू रिटर्न करेगा और होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन। क्लियर, नाउ प्रेस F5। देखो F5 प्रेस किया तो अकॉर्डिंग टू आर लिस्ट 3 में रेड ग्रीन ब्लू कलर है, हमने लिखा ग्रीन नॉट इन लिस्ट 3, क्या ग्रीन लिस्ट 3 में नहीं है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला है, फॉल्स, क्योंकि लिस्ट में ग्रीन कलर है, ओके। और सियान लिस्ट 3 में नहीं है, यस सियान इसमें नहीं है, तो हमें आंसर मिल गया ट्रू। तो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट का आपको रिजल्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है, नॉट इन और इन दोनों का।
सो ये होप आपको ये मेंबरशिप भी समझ में आया है ना, इसका प्रैक्टिकल भी अच्छे से समझ। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने जो देखा था स्लाइड पे वो था स्लाइसिंग। तो अब हम एक्सेस करने वाले हैं स्लाइसिंग को। ओके, लिस्ट में से किसी सब पार्ट को एक्सेस करना, लिस्ट के किसी सब एलिमेंट को एक्सेस करना स्लाइसिंग कहलाता है, जिसके लिए हम स्टार्ट और एंड पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, आप इन्हें इनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो, आइदर बाय फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। क्लियर? तो चलिए देखते हैं स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म करना है। इसके लिए हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ हमने 7 कलर्स की एक लिस्ट क्रिएट कर ली है, लिस्ट 7। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रख यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है, लिस्ट 7 कलर्स की लिस्ट। ओके, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और अब हम इसमें परफॉर्म करने वाले हैं स्लाइसिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो स्लाइसिंग का मतलब कि आप इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें से 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, बैकवर्ड ऑर्डर में, फॉरवर्ड ऑर्डर में, जैसे आपको एक्सेस करना है, इस लिस्ट में से सब पार्ट को एक्सेस करना है, आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे एक्सेस कर सकते हो? इनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ इन एलिमेंट के नेम के अकॉर्डिंग भी इन्हें एक्सेस कर सकते हो। सपोज वी वांट टू सी द इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट, कि इन एलिमेंट्स के क्या इंडेक्सेस हैं, इन इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम इन एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि लिस्ट के एलिमेंट की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस ऑर्डर में आगे बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं क्या, इंडेक्स के अकॉर्डिंग लिस्ट को। ओके, कैसे एक्सेस करना है आपको, लिस्ट 7 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको लिख देना है रेंज, कि 0 से स्टार्ट हुए हैं एलिमेंट्स और कहाँ तक जा रहे हैं। 0 इज द स्टार्ट पॉइंट और कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 7 है। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 6 तक जा रहे हैं। ओके, सो अब क्या होगा, आप ध्यान से देखना, आपको इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स मिलेंगे, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ओके, देखो जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, बहुत ध्यान से देखो क्या शो हो रहा है आपको, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो। मतलब 0 पे रेड है, 1 पे ग्रीन है, 2 पे ब्लू है, 3 पे सियान है, 4 पे मैजेंटा है और 5 पे येलो है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 क्यों नहीं आया, हमने यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई की थी 0 से 6, तो ब्लैक कलर भी शो होना चाहिए था। तो आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि लास्ट जो इंडेक्स आप लिखते हो ना, लास्ट जो पोजीशन आप लिखते हो वो एक्सक्लूड होता है, इसलिए हमेशा आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक ज्यादा लिखना है ताकि आप उस पोजीशन तक पहुंच सको। नाउ आई प्रेस F5, देखो अब आपका आउटपुट पूरा शो होगा। अब देखो आपको यहाँ पे पूरी ब्लैक तक लिस्ट शो हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से लेकर 6 तक पूरे एलिमेंट को एक्सेस किया हुआ है, तो 7th नंबर जो था वो एक्सक्लूड हो चुका है। सो आपको ये चीज समझ में आई अच्छे से कि इंडेक्स का यूज करके भी आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट को स्लाइस भी कर सकते हो। ओके, सपोज यू वांट टू प्रिंट द एलिमेंट फ्रॉम 2 to 6, 2 to 6 आप एलिमेंट्स चाहते हो, क्या चाहते हो आप, 2 to 6 एलिमेंट्स चाहते हो। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं लिस्ट 7 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम स्पेसिफाई कर देते हैं स्टार्टिंग कंडीशन 2 और एंडिंग पोजीशन 6। ओके, स्टार्ट एंड पोजीशन हमने स्पेसिफाई कर दी। नाउ आई प्रेस F5, दोनों प्रिंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। फर्स्ट प्रिंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या शो हो रहा है, पूरे लिस्ट के एलिमेंट शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे 2 से लेकर 6, 0, 1, 2 पोजीशन पे ब्लू था, 3 पे सियान था, 4 पे मेजेंटा था, 5 पे येलो था। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, हमने यहाँ 6 मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है हमने यहाँ पे, 6 मेंशन किया है, तो लास्ट एक्सक्लूड हुआ, तो आपको कहाँ से कहाँ तक शो हो रहा है, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो। ये देखो लास्ट वाले जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो आउटपुट शो हो रहा है। देखो यहाँ आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट इंडेक्स जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा लेस होता है किससे, सेकंड इंडेक्स से। किससे लेस होता है, हमेशा सेकंड इंडेक्स से लेस होता है। ओके, यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया, ऑपोजिट ऑर्डर में लिख दिया, लाइक कि फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स, तब आपको लिस्ट का कोई एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा। ओके, सपोज हम इसको हैश से कमेंटेड कर देते हैं और अब लिखते हैं हम एक प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें हम लिखते हैं फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स। ओके, लाइक दिस लिस्ट 7 और इसके ब्रैकेट में हम एक्सेस करना चाह रहे हैं 7 से 0 तक एलिमेंट, सपोज, है ना। सो यहाँ हमने क्या लिख दिया है, फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स। तो क्या 7 से 0 तक के एलिमेंट है आपके पास लिस्ट में, नहीं है ना। F5 प्रेस करो, देखो आपको क्या रिटर्न हुआ, आपको एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हुई। क्या हुई, एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हुई। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लिस्ट के एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेस करना चाह रहे हो, इट मींस कि आपको फर्स्ट इंडेक्स हमेशा लेस रखना है सेकंड इंडेक्स से। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं इसके बाद,
स्टेप वाइज, कि आप स्टेप वाइज भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर सकते हो? स्टेप वाइज भी। तो स्टेप वाइज कैसे एक्सेस किया जाता है यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। उसके लिए क्या, स्टार्ट एलिमेंट, एंड एलिमेंट, और साथ में एक थर्ड थिंग जो कि है स्टेप। कैसे? लिस्ट हमने प्रिंट किया, लिस्ट 7, देन उसके ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करते हैं। सपोज हमें एक्सेस करना है 0 से एलिमेंट, तो 0 से एक्सेस करना है, कॉलन लगा के लिखा कहाँ तक एक्सेस करना है, हमें पूरे एलिमेंट एक्सेस करना है, लेकिन एक एक एलिमेंट छोड़ के आपको एक्सेस करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? स्टेप 2। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई कि हमने 0 से स्टार्ट किया एलिमेंट को एक्सेस करना, और लास्ट तक हम एक्सेस करेंगे, लेकिन एक एक एलिमेंट छोड़ के। मतलब आपको रेड शो होगा, फिर ग्रीन शो नहीं होगा, फिर ब्लू शो होगा, फिर सियान स्कीप होगा, फिर मैजेंटा शो होगा, 2 स्टेप के साथ में। ओके, नाउ प्रेस F5। देखो F5 प्रेस किया तो आपको क्या शो हुआ? यहाँ पे आउटपुट देखो, रेड ग्रीन स्कीप हुआ, ब्लू शो हुआ, सियान हटा, मैजेंटा शो हुआ, येलो स्कीप हुआ, और ब्लैक शो हो रहा है। तो यहाँ देखो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक तो आपको लिस्ट के एलिमेंट मिल रहे हैं, 0 से लेकर 6 तक, लेकिन बीच बीच में आपको एक एक एलिमेंट स्कीप हो रहे हैं, क्योंकि यहां हमने स्टेप दिया था 2 स्टेप से आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो स्टेप भी समझ में आया। ओके, अब हम देखते हैं निगेटिव इंडेक्स के बारे में। ये तो हमने फॉरवर्ड इंडेक्स देख लिया, फाइन। फॉरवर्ड इंडेक्स जो 0 से शुरू होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ता है। अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग की यदि बात करते हैं, मतलब निगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है ना। लिस्ट लास्ट एलिमेंट -1 पे होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। तो यदि आपको प्रिंट करवाना है एलिमेंट कहां से, लास्ट से फर्स्ट तक, तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट, ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करते हैं लिस्ट का नाम, लिस्ट 7, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम स्पेसिफाई करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, कहां से स्टार्ट हो? -1 से। ओके, -1 से स्टार्ट हो, कॉलन कहां तक जाए? फर्स्ट एलिमेंट 7 तक। तो ये देखो -1 पे है ब्लैक, इसी तरीके से -2 पे येलो, -3 पे मैजेंटा, -4 पे सियान, -5 पे ब्लू, -6 पे ग्रीन, एंड -7 पे है रेड। तो अब आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने लिखा है लिस्ट के एलिमेंट -1 से -7 तक रिटर्न हो, नाउ आई प्रेस F5। देखो आपको क्या इस ऑर्डर में एलिमेंट रिटर्न होते हैं? क्या शो हो रहा है? हमें शो हो रहा है यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्यों शो हो रहा है? क्योंकि जब आप बैकवर्ड ऑर्डर में एक्सेस करना चाहते हो लिस्ट को, तो बैकवर्ड ऑर्डर में एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलर, एंड लास्ट एलिमेंट जिसको एक्सेस करना है वो होगा ग्रेटर। ओके, सो लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर। ये मैंने फिर आपको बताया था यहाँ भी, और यहाँ भी हम बता रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए हम वापस F5 प्रेस करते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया तो आपको क्या शो हुआ? आपको पूरी लिस्ट शो हुई, निगेटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी, बैकवर्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा एंड येलो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट स्टार्ट इंडेक्स हमेशा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू स्टॉप इंडेक्स। ओके, सपोज यहाँ हम कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको लास्ट एलिमेंट तक लिस्ट रिटर्न करेगा। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे ही F5 प्रेस किया तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर भी शो हो रहा है, मतलब लिस्ट का एंड जो एलिमेंट है वो भी उसने अकॉर्डिंग टू दिस ब्लैंक एज्यूम करके आपको लिस्ट के एंड एलिमेंट तक लिस्ट रिटर्न किया। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। सो अब यदि आप चाहते हो कि ये जो कलर्स के नेम है ये ऑपोजिट ऑर्डर में शो हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट लिस्ट पूरी शो होना चाहिए आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप कॉलन मतलब स्टार्ट एंड पोजीशन आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, जस्ट आपने लिखा है -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट पोजीशन से स्लाइसिंग शुरू हो, एंड पोजीशन तक स्लाइसिंग हो, लिस्ट के फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक स्लाइस हो, लेकिन किस स्टेप से? -1 स्टेप से। मतलब बैकवर्ड आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो -1 के साथ, नॉट +1 के साथ। नाउ आई प्रेस F5। देखो आपको सारे ऑपोजिट ऑर्डर में एलिमेंट शो होंगे। सो एज यू सी आपकी लिस्ट थी रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो, जो शो हो रही है आपको बैकवर्ड ऑर्डर में, लाइक ब्लैक येलो मैजेंटा सियान ब्लू ग्रीन रेड। तो ये था स्लाइसिंग के तरीके। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं एलिमेंट को स्लाइस करने के, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताए हैं। ओके, आप एलिमेंट्स के इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्लाइसिंग किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंड पोजीशन होती है वो हमेशा एक्सक्लूड होती है, इसलिए एक नंबर ज्यादा आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ओके, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर?
सो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको यदि स्लाइसिंग करना है, लिस्ट के एलिमेंट को यदि एक्सेस करना है, तो उन्हें आप उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही एक्सेस कर पाओगे, ओके, चाहे वो इंडेक्स फॉरवर्ड इंडेक्स हो और बैकवर्ड इंडेक्स हो। स्टेप का कैसे यूज करना है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा। सो यहाँ हमने ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए, कॉन्केटनेशन ऑपरेशन जिसमें 2 एलिमेंट्स को आपने कॉन्केट किया, ओके, प्लस ऑपरेटर का यूज करके आप किसी भी डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को कॉन्केट नहीं कर सकते हो, ओके। सेकेंड हमने देखा रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट करवा सकते हो मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करके। थर्ड हमने देखा मेंबरशिप ऑपरेटर जिसमें नॉट और इन 2 ऑपरेटर हमने देखे। इन वर्क करता है जब लिस्ट में एलिमेंट होता है तब, ट्रू रिटर्न करता है अदरवाइज फॉल्स, नॉट रिटर्न करता है इसका रेसिप्रोकल, जब लिस्ट में एलिमेंट नहीं होता है देन ट्रू एल्स फॉल्स। इसके बाद हमने देखा स्लाइसिंग ऑपरेशन, स्लाइसिंग ऑपरेशन में हमने देखा लिस्ट के एलिमेंट की इंडेक्सेस होती हैं, ओके, जो 0 से स्टार्ट होती है और उस इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग ही आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको स्टार्ट पोजीशन मेंशन करना है, स्टॉप पोजीशन मेंशन करना है, देन यू गेट द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, ओके। रिमेंबर दैट कि स्टार्ट इंडेक्स जो होता है वो हमेशा लेस होता है स्टॉप इंडेक्स के। बाकी आप इसमें स्टेप्स को भी इंक्लूड करवा सकते हो। यदि आपको अपनी लिस्ट को अपोजिट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तब आपको यूज करना है कुछ इस तरीके से -1 स्टेप को, ओके। सो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। चलते हैं आप स्लाइड पर। सो होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया, इसका प्रैक्टिकल आप जरूर करके देखोगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप एक्सेस कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से। आपको टाइप करना है magnetbrains.com गूगल पे, इस तरीके का होम पेज आपको शो होगा। यहाँ सिलेक्ट कर लेनी अपनी क्लास 12th। जैसे क्लास 12 सिलेक्ट करोगे तो शो होंगे आपको सारे सब्जेक्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स पे आओगे तो आपको अपना सब्जेक्ट मिलेगा क्लास 12th और आपको सिलेक्ट कर लेना है वॉच नाउ ऑप्शन को। वॉच नाउ ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट पे क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस बुक कोड 065 और नीचे मिल जानी है आपको पूरी प्लेलिस्ट। तो जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे टॉपिक्स आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज प्रैक्टिकल वाइज यहां मिल जाने हैं। आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है वो वीडियो आपको इस तरीके से प्ले होती हुई शो होगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।